हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 4। ये आपके आईसीआई मटेरियल में, उसमें आपका इलस्ट्रेशन 4 है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइंड करनी है और मेरे को ये लगा कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो आओ इसे डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पी क्यू आर लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 ईयर्स। यहाँ पर एक पी क्यू आर लिमिटेड एक कंपनी है, उसका 2 साल का डेटा दिया हुआ है। ठीक है। अब 2019 का दिया हुआ है सेल्स आपको 8 लाख रुपीज़, और यहाँ 2020 का जो सेल्स है वो मिसिंग है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। और बाकी पी वी रेशो दिया हुआ है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है 40% एंड 21.87%, 875%। ठीक है। There has been a substantial savings in fixed cost in the year 2020 due to restructuring process. The company could maintain its sales quantity level of 2019 in 2020 by reducing selling price. अब ये एक बड़ी मेन चीज़ है, मतलब सबसे मेन पॉइंट यही कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं तो जो सेल्स आपने 2019 में करी थी इन क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, वैल्यू की बात नहीं हो रही। जैसे आपने अगर 10,000 यूनिट्स सेल करे थे 2019 में, तो आप 2020 में भी 10,000 यूनिट्स सेल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 रुपये में सेल करे थे 10 रुपीज़ पर यूनिट में 2019 में, तो हो सकता है अब 8 रुपये पर यूनिट में करना पड़े। तो लेकिन मेंटेन हो जाएगी, मतलब उतना आपका क्वांटिटी आपकी सेल हो जाएगी प्राइस रिड्यूस करने पर। ठीक है। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है हमें, सेल्स फॉर 2020 इन वैल्यू, फिक्स कॉस्ट फॉर 2020 इन वैल्यू, और ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2020 इन वैल्यू। ठीक है, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले ना आपको एक चीज़ तो पता होगी कि देखो सेलिंग प्राइस बनता कैसे है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट एंड आपका कंट्रीब्यूशन, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरा आपका प्रॉफिट या लॉस, वॉट एवर द केस में भी। ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाद में काम आएंगी आपकी। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि एक यहाँ पर नोट ये करना, अगर देखो सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन होता है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि इनका ना एक रेशो दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो इसका वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, रेशो इसका 40% है। ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। ये 40% है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये 60% होने वाला है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 100% है। तो अगर ये 40 है तो ये 60 होगा, अगर ये 30 है तो ये 70 होगा, अगर ये 40 है तो ये 60 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी। अच्छा जी, अब आपका एक और पॉइंट आपका था कि जो टोटल सेल्स वैल्यू होती है, टोटल सेल्स इन वैल्यू, वो आपकी 2 चीज़ों से बनती है। एक आपकी होती है ब्रेक इवन सेल्स और एक होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पर भी यही सीन है। देखो ये अगर 40% रहेगा तो ये 60% रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा 100% है ना। अब ये अगर 30 रहेगा तो ये 70 रहेगा। तो इस तरह से ये हमेशा एक दूसरे के वो रहेंगे, मतलब कि 100% बनाना पड़ेगा इनको मिलाकर। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पर उसने एक चीज़ बोली थी कि आप क्वांटिटी मेंटेन कर पाएंगे अगर सेलिंग प्राइस आप अपना रिड्यूस कर दे तो। ठीक है जी। और सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करनी है सेल्स। कब की सेल्स? 2020 की। अब देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, ये कंट्रीब्यूशन है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर ये 40 है तो ये 60 रहेगा, ये 60 है ये 40 रहेगा, वॉट एवर। अब 2019 में क्या दिया हुआ था? 2019 में आपका जो पीवी रेशो दिया हुआ था, तो पीवी रेशो आपका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स।
यानी कि हम बोल सकते हैं पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू सेल्स रेशो। तो यहाँ पर देखो, आप जब 100% माइनस पीवी रेशो जो कि कंट्रीब्यूशन ही होता है करेंगे, तो आपको एक चीज़ मिलकर आएगी, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ठीक है, अब देखो ये 100% है, माइनस पीवी रेशो कितना दिया हुआ है 50%, तो ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट रेशो 50%। ठीक है, अब ये 50% कब का हुआ 2019 का। ठीक है, अब 2020 में वो क्या बोल रहा है, 2020 में बोल रहा है कि आपका जो पीवी रेशो है वो 37.5% है। अब एक बात यहाँ पर नोट करना, आप ये 50% निकल गया, इसको हम वैल्यू में निकाल लेते हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 2019 की 50% मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स जो कि आपकी है 8 लाख रुपीज़, तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, अब देखो ये वेरिएबल कॉस्ट ना ये पर यूनिट के हिसाब से होती है, तो आप अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी उतनी की उतनी रह रही है। जैसे 10,000 यूनिट्स पहले सेल हो रहे थे तो इस साल भी सेल होंगे, बस उनका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी रहनी है ना, क्योंकि वो तो चेंज होनी नहीं है, आउटपुट तो बढ़ ही नहीं रहा। तो देखो वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन आपका वो चेंज हो गया, तो टोटल सेल्स आप 2020 की कैसे निकालेंगे, वो आपका आ जाएगा, पहले आप इस साल का वो निकाल दीजिए वेरिएबल कॉस्ट रेशो, तो वो आपका आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशो, और ये मैं यहाँ पर 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 37.5% विच इज़ इक्वल टू 62.5%। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट पहले से आपके पास कितनी है, तो वो आपके पास 4 लाख है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इस बार निकल कर क्या आया है कि यानी कि उसका परसेंटेज कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहने वाली है, तो वो 62.50% है। ठीक है, और 37.50% आपका कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन होता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये टोटल सेल्स आपकी निकल जाएगी, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 2020 की, ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है जी, अब देखो एक और चीज़ उसने बोली थी आपकी फ़िक्स कॉस्ट फाइंड करने को, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स फाइंड कर लेते हैं, ब्रेक इवन सेल्स ऑफ 2020। तो ब्रेक इवन सेल्स का एक फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन सेल्स आपका होता है, अब देखो मैंने यहाँ पर भी एक चीज़ आपको बताई थी, ये वाली कहाँ गया, ये अगर ब्रेक इवन सेल्स 40% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% होगा, और ये अगर 70 है तो ये 30 होगा। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपको दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 21.75, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ब्रेक इवन सेल्स का रेशो आ जाएगा 1 माइनस 21.875% विच इज़ इक्वल टू which is equal to 78.125% of total sales, टोटल सेल्स। ठीक है, अब निकाल दो इसको, तो टोटल सेल्स आपका आ जाएगा, सॉरी टोटल सेल्स नहीं, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स आपका आ जाएगा 78.125% ऑफ जो आपकी टोटल सेल्स आई थी 6,40,000। तो आप इसको अगर जब करेंगे तो आपका आएगा 5 लाख। ठीक है जी, अब देखो दो चीज़ें हमारी निकल चुकी हैं, फिर तीसरी चीज़ निकालनी है हमको, फिक्स्ड कॉस्ट।
तो फिक्स कॉस्ट आपकी हो जाएगी, एक इसका ना ब्रेक इवन सेल्स का एक फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो भाई ब्रेक इवन सेल्स तो आपको पता है कितनी है, जो अभी निकाली आपने यहाँ पर 5 लाख, तो 5 लाख इज इक्वल टू एफ सी पता नहीं है, वो पीवी रेशियो आपका है 37.50%, तो आपका एफ सी आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 37.50%। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका आएगा 1,87,500, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।